गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज फिर एक बार हम किसी टॉपिक पर प्रभु के वचन से हम सीखेंगे और आज की टॉपिक है सक्सेस कम्स टू द होल हार्टेड। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे दिल से किसी काम को करते हैं। और आज हम ये सीखने वाले हैं केलिब के ज़िंदगी से। ठीक है। अगर हम देखेंगे गिनतियों का किताब उसका 32 अध्याय 12 वचन, गिनती उसका 32 अध्याय 12 वचन, नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 12, वहाँ पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर वहाँ पे मूसा से ये कहता है कि देख, मिस्र देश से तेरे साथ जितने भी लोग निकले हैं उनमें से कोई भी कनान देश में कदम रखने वाला नहीं है, सिर्फ 2 लोग ही कनान देश में कदम रखने वाले हैं और वो 2 है केलेब और यहोशू। क्यों? प्रभु वहाँ पर आंसर देते हैं कि क्यों ये दोनों ही जाएंगे और बाकी के नहीं जाएंगे। ठीक है। तो 12 वचन इस तरह से कहती है, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कालीब और यहोशू हैव फॉलोड मी होल हार्टेडली एंड सो दे विल रीच द लैंड ऑफ कनान, दे विल स्टेप इनटू द लैंड ऑफ कनान, दे विल एंजॉय द लैंड ऑफ कनान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे पूरी रीति से होल हार्टेडली दे हैव फॉलोड मी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मूसा ने 12 लोगों को भेजा था कनान देश में जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए कि वो देश कैसा है। और 12 के बारे चले गए और वो लोगों ने देखा कि देश के छानबीन को किया और फिर वो लोग मूसा के पास लौट कर आए और मूसा को वो लोग रिपोर्ट देने लगे। 13 अध्याय गिनती का किताब 13 अध्याय 27वां वचन कहता है कि वो लोग अच्छे रिपोर्ट को दिए। वो लोग कहे कि वहाँ के देश में दूध और मध बहता है, वो हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे बसने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्रूटफुल लैंड है, बहुत ही अच्छा लैंड है, फर्टाइल लैंड है, हम वहाँ पर जाएंगे, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। लेकिन 32वें वचन में हम देखेंगे तो 10 लोग, यहोशू और कालीब को छोड़कर 10 लोगों ने बैड रिपोर्ट दिया। देखिए, मेजॉरिटी, हम लोग हमेशा कहते हैं ना, मेजॉरिटी विन्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी। व्हेन यू फॉलो द लॉर्ड होल हार्टेडली, डोंट गो आफ्टर द मेजॉरिटी। समटाइम्स यू मे हैव टू स्टैंड अलोन। हालेलुया। कभी कभी जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो हमारे साथ ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। कई बार हमको अकेले खड़े होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चीज़ परमेश्वर की ओर से है तो यू स्टैंड, यू फॉलो द लॉर्ड होल हार्टेडली एंड यू विल फाइंड सक्सेस। हालेलुया। तो यहाँ पर बाकी के लोग डरा दिए। 32वें वचन में कहने लगे कि नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स है, अनाक वंशी है, वो लोग तो हमको ऐसे ही मार देंगे, टिड्डियों के समान हमको मार देंगे, ऐसे मतलब डरा दिए। और 14 अध्याय पहले वचन में लोग डर कर रोने लगे कि ये कौन से जगह पे तू हमको लाया है, हमको तो ये लोग मार देंगे, ये लोग इतने बड़े बड़े अनाकवंशी है, जायंट्स है। ठीक है। और तब यहोशू उनको क्या कहता है? यहोशू उनको एनकरेज करता है, अरे तुम लोग डरो मत, उन लोगों से तुम क्यों डरते हो? परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी हमारे हाथों में दे दिया है, हम उनके ऊपर जीतने वाले, वो तो हमारे लिए रोटी के समान है और परमेश्वर ने उनके ऊपर से अपने छाया को निकाल दिया है, वो लोग सुरक्षित नहीं है, तुम उनको देख के डरो मत, हम जा सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं करके कालीब जो है लोगों को क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है। बाकी के सारे लोग जो है वहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, लेकिन कालीब जो है ही हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड एंड दैट इज़ व्हाट गॉड सेड। ठीक है। गिनती का किताब उसका 14 अध्याय और उसका 24वें वचन में परमेश्वर ने कालीब के लिए क्या कहा? देखिए, परमेश्वर कालीब के लिए कहते हैं, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है। इंग्लिश में लिखा गया है कि केलेब हैज़ अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ज़िंदगी को देखने का उसका नज़रिया बिल्कुल अलग है।
हालेलुया। कालीब के अंदर तो और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। ही हैज़ फॉलोड मी होल हार्टेडली। उसने पूरे मन से, पूरे दिल से मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए हैं, मेरे बातों पर, मेरे प्रॉमिसेस पर विश्वास किया है, मेरे ऊपर उसने भरोसा रखा है। और इसीलिए मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। जिस देश को उसने जांच पड़ताल की है, जिस देश का छानबीन उसने किया है, उस देश में मैं उसे पहुंचाऊंगा। बाकी जो यहाँ पे अविश्वास दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, उनको नहीं पहुंचाऊंगा। हालेलुया। मैं उसको पहुंचाऊंगा जो विश्वास दिखा रहा है, पूरे मन से, पूरे हृदय से मेरे पीछे हो लिया है। और उसका सिर्फ उसी को पहुंचाऊंगा नहीं, उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। अ जनरेशनल ब्लेसिंग फॉर फॉलोइंग गॉड होल हार्टेडली। हालेलुया। व्हेन वी फॉलो द लॉर्ड होल हार्टेडली वी विल हैव सक्सेस। हमको सफलता मिलेगी जब हम पूरी रीति से प्रभु के पीछे हो लेंगे। लेकिन सिर्फ हमको सफलता नहीं मिलेगी, हमारी पीढ़ी भी आशीष पाएंगी, हमारी पीढ़ी अधिकार में चलेंगी। हालेलुया। हमारे जनरेशन्स ब्लेस हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलेंगे, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे, उसके किए गए प्रॉमिसेस के ऊपर भरोसा रखेंगे। वो जो मार्ग दिखाता है उस मार्ग पर विश्वास के साथ चलेंगे, भले ही वहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे या नहीं दे। फॉर एग्जाम्पल देखिए अय्यूब की ज़िंदगी। एक ही दिन में सारे के सारे प्रॉपर्टी, गाय, बैल, भेड़, बकरियां सब कुछ खो दिया। 10 के 10 बच्चे भी एक ही दिन में खो दिए। लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ खड़ा था, फिर भी वो प्रभु की ओर था, वो फिर भी प्रभु के पीछे पूरे मन से, पूरे हृदय से जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसकी पत्नी कहती है कि तू भी परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने वैसा नहीं किया। उसके मुंह से परमेश्वर के प्रति एक भी बुरी बातें नहीं निकली। उसने सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद किया। और उसका परिणाम हम क्या देखते हैं कि अंतिम अध्याय में उसने डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स को पाया। जो कुछ भी उसने खोया था उसका दुगना आशीष अय्यूब को मिला, बिकॉज ही होल हार्टेडली फॉलोड द लॉर्ड, सिंगल माइंडेडली। इवन वाइफ वॉज नॉट स्टैंडिंग विथ हिम, उसकी पत्नी भी उसके साथ खड़े नहीं हुई, लेकिन वो खड़ा रहा और इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष की। एक मैं आपको ज़िंदा गवाही बताना चाहती हूँ। एक भाई बहन थे और बहन जो है अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए भाई के घर आई हुई थी। और जब वो लोग हॉस्पिटल में गए सोनोग्राफी के लिए, तो उनको बताया गया कि तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है उसके लिम्स नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है और वो बच्चा शायद मंद भी हो सकता है। अगर आगे चलकर हाथ पैर आ भी गए तो बच्चा मंद हो सकता है, तो बेहतर ये है कि आप अबॉर्शन कर लें, क्योंकि आगे चलकर आपकी बहन को बहुत तकलीफ़ होगा एक मंद बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना। हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करें, अबॉर्शन करवा लें। और ये बिलीवर्स थे, तो ये ब्रदर ने कहा कि नहीं डॉक्टर, हम अबॉर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बिलीवर्स हैं। और डॉक्टर को आया गुस्सा। डॉक्टर ने कहा तेरे पास क्या मेरे से ज़्यादा नॉलेज है? तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ? आज तू बड़ा बता रहा है कि हम बिलीवर्स हैं, हम विश्वास करते हैं, हम अबॉर्शन नहीं करवा पाएंगे। कल को जब तुम्हारी बहन को मंद बच्चा पैदा होगा तुम देखभाल करोगे। ऐसे डॉक्टर ने उस भाई को बहुत भला बुरा सुना दिया और वो लोग घर पे आ गए। और उस भाई ने अपनी बहन को भी समझाया, अपने घर वालों को भी समझाया कि नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अगर ये परमेश्वर की ओर से बच्चा है तो परमेश्वर इसको ऐसा मंद पैदा होने नहीं देगा, परमेश्वर उसको बिना पैर बिना हाथों के पैदा होने नहीं देगा। हम विश्वास करेंगे लेकिन हम परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएंगे। उस समय में उस भाई को अकेले उस डिसीजन पर खड़े होना पड़ा, बिकॉज ही फॉलोड द लॉर्ड होल हार्टेडली। हालेलुया। और बाद में जब उसकी बहन का डिलीवरी हुआ तो बच्चा 100% नॉर्मल था, 100%। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके पैरों के उंगलियों को वो गिनने लगे कि सारे के सारे उंगलियां तो भी ठीक है, सर से लेकर पैर तक उस बच्चे के अंदर एक भी कमी या खामी नहीं थी। मतलब उन्होंने सक्सेस को पाया। क्यों?
क्योंकि वो अपने परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से हो लिए थे। हालेलुया। आज ये सारे जो एग्जाम्पल्स हम बाइबल में से देखते हैं, इवन नोहा को अगर हम देखेंगे, जब वो जहाज़ बना रहा था तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। ऑफकोर्स उसके परिवार के लोग उसके साथ खड़े थे, लेकिन बाकी के सारे लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे, हंसी कर रहे थे, बहुत उसको पता नहीं क्या क्या कहा भी होगा, लेकिन ही स्टूड, उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को होल हार्टेडली फॉलो किया। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो चाहे विपत्ति का समय क्यों ना आए, अकेले खड़े होने का समय क्यों ना आए, परंतु वो खड़े होंगे। अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आए, आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई एक सिचुएशन आए जहां आपको डिसीजन लेनी है और शायद आपके परिवार भी आपके साथ ना खड़े हों, शायद आपके माँ बाप आपके साथ ना खड़े हों, शायद आपके पति या आपके पत्नी आपके साथ ना खड़े हों, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये परमेश्वर ने मुझे कहा है करने के लिए, ये परमेश्वर की ओर से है, इस चीज़ में मुझे हाथ डालना है क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा है, तो आप होल हार्टेडली पूरे हृदय से उस काम में आगे बढ़िएगा। प्रभु आपको सक्सेस देगा। जैसे यहोशू, पता है आपको, अगर 14 अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ेंगे तो लोग यहोशू को पत्थर से मारने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि वो लोगों को एनकरेज कर रहा था कनान देश में जाने के लिए। देखिए तब 10वां वचन, तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इज़राइलियों पर प्रकाशमान हुआ। हालेलुया। लोग पथराव करने के लिए तैयार हो गए थे। किसके ऊपर? यहोशू के ऊपर और कालीब के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या कर लिया? घेर लिया, बचा लिया। परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग सुरक्षित हो गए। हालेलुया। तो डरिएगा नहीं, कभी कभी हमको भी अकेले खड़े होना पड़ेगा। जो परमेश्वर की ओर से है उस चीज़ के लिए हमको अकेले डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए, आपके विरोध में लोग बोलेंगे, कार्य करने आएंगे, पथराव करने आएंगे, लेकिन डरना नहीं। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। सो आज के इन वचनों से हम यही देखते हैं कि फॉलो द लॉर्ड होल हार्टेडली। हर एक प्रभु के इंस्ट्रक्शंस, हर एक प्रभु के प्रॉमिसेस के पीछे भी होल हार्टेडली हम फॉलो करें एंड वी विल हैव सक्सेस। हमको जो है सफलता हमारा परमेश्वर देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इन वचनों से प्रभु आप लोगों को आशीष करे और आज का पूरा दिन आपका शुभ रहे, आज का पूरा दिन आपका आनंदित रहे, प्रभु की उपस्थिति में रहे। आज के दिन में यदि आपको किसी भी डिसीजन में अकेले में भी खड़ा होना पड़े तो भी परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर का सुरक्षा आपके साथ रहे। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू मी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू वेरी मच।